नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार आपके सामने पुनः उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। पिछले अंक में आपने जाना कि किस प्रकार रात्रि युद्ध में महाबली कर्ण ने पांडव सेना में हाहाकार मचा रखा था और कर्ण के इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन उससे युद्ध करने के लिए उद्धत हो रहे थे, परंतु श्री कृष्ण के कहने पर उसने युद्ध में जाने से खुद को रोक लिया और श्री कृष्ण के कहे अनुसार ही उन्होंने घटोत्कच का आह्वान किया और घटोत्कच अंगराज कर्ण को रोकने के लिए उस युद्ध भूमि में अंगराज कर्ण की ओर प्रस्थान करते हैं। तदुपरांत संजय कहते हैं, राजन, युद्ध स्थल में इस प्रकार कर्ण का वध करने की इच्छा से उद्धत हुए घटोत्कच को सूत पुत्र के रथ की ओर आते देख आपके पुत्र दुर्योधन ने दुशासन से इस प्रकार कहा, हे दुशासन, यह राक्षस रणभूमि में कर्ण का वेगपूर्वक पराक्रम देखकर तीव्र गति से उस पर आक्रमण कर रहा है। अतः उस महारथी घटोत्कच को रोको। तुम विशाल सेना से घिरकर वहीं जाओ जहां महाबली वैकर्तन कर्ण रणभूमि में उस राक्षस के साथ युद्ध करना चाहता है। मानद, तुम सेना के साथ सावधान होकर रणभूमि में कर्ण की रक्षा करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के प्रमादवश वह भयंकर राक्षस कर्ण का विनाश कर डाले। इसी समय जटासुर का बलवान पुत्र, योद्धाओं में श्रेष्ठ एक राक्षस अलम्बुश दुर्योधन के पास आकर इस प्रकार बोला। वह दुर्योधन का सेवक था और दुर्योधन का मित्र भी। दुर्योधन, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे विख्यात शत्रु रण दुर्भर्द पांडवों का उनके सेवकों सहित वध करना चाहता हूं। मेरे पिता जटासुर राक्षसों के अगुआ थे। उन्हें पूर्व काल में इन नीच कुंती कुमारों ने राक्षस विनाशक कर्म करके मार गिराया। राजेंद्र, मैं शत्रुओं के रक्त और मांस द्वारा पिता की पूजा करके उनके वध का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें। तब राजा दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार उससे कहा, वीरवर, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि के साथ मिलकर मैं स्वयं ही तुम्हारे शत्रु का वध करने में समर्थ हूं। तुम तो मेरी आज्ञा से घटोत्कच के पास जाओ और युद्ध में उसे मार गिराओ। वह क्रूर कर्मा निशाचर मनुष्य और राक्षस दोनों के अंश से उत्पन्न हुआ है। हाथियों, घोड़ों तथा रथों का विनाश करने वाला आकाशचरी राक्षस घटोत्कच सदा पांडवों के हित में तत्पर रहता है। तुम युद्ध में उसे मारकर यमलोक भेज दो। जटासुर का पुत्र अलम्बुश था। उस विशालकाय राक्षस ने दुर्योधन से तथास्तु कहकर भीमसेन से जन्मे पुत्र घटोत्कच को ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अकेले हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने अलम्बुश, कर्ण तथा उसके दुर्धेय कौरव सेना को मथ डाला। राक्षस अलम्बुस ने घटोत्कच का माया बल देखकर उसके ऊपर तुरंत ही नाना प्रकार के बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उस महाबली निशाचर ने भीमसेन कुमार को बहुत से बाणों द्वारा घायल करके अपने बाण समूह से पांडव सेना को खदेड़ना आरंभ किया। हे भरत, उसके खदेड़े हुए पांडव सैनिक हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान उस निशीत काल में चारों ओर बिखर गए। राजन, इसी प्रकार घटोत्कच के बाणों से छिन्न भिन्न हुई आपकी सेना भी सहस्त्रों मशाले फेंककर आधी रात के समय सब ओर भाग चली। तब क्रोध से भरे हुए अलम्बुश ने उस महासमर में भीमसेन कुमार घटोत्कच को 10 बाणों से घायल कर दिया। मानव महावत ने महान गजराज को अंकुश से मार दिया हो। यह देख अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए घटोत्कच ने अलम्बुश के सारथी, घोड़ों और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को तिल तिल करके काट डाला। तत्पश्चात जैसे मेघ मेरु पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार उसने भी कर्ण पर, अन्यत्र सहस्त्रों कौरव योद्धाओं पर तथा अलम्बुश पर भी बाण समूह से वर्षा आरंभ कर दी। उस राक्षस से पीड़ित हुई संपूर्ण चतुरंगिणी कौरव सेना विक्षुब्ध हो उठी और आपस में एक दूसरे को नष्ट करने लगी। महाराज, उस समय सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए अलम्बुश ने रणभूमि में कुपित हो घटोत्कच को बड़े जोर से मुक्का मारा। उसके मुक्के की मार खाकर घटोत्कच उसी प्रकार कांप उठा जैसे भूकंप होने पर वृक्ष, तृण और पृथ्वी कांपने लगती है।
तत्पश्चात भीमसेन पुत्र घटोत्कच ने शस्त्र समूह का नाश करने वाली अपनी परिघ जैसी मोटी बाहों के मुक्के से जटासुर के पुत्र को बहुत मारा। क्रोध में भरे हुए हिडिंबा कुमार ने उसे अच्छी तरह मथ कर तुरंत ही धरती पर दे मारा और इंद्र ध्वजक समान अपनी दोनों भुजाओं द्वारा उसे भूतल पर रगड़ना आरंभ किया। तब जटासुर का पुत्र अपने आप को घटोत्कच के बंधन से छुड़ाने का पुनः प्रयास कर उठ गया और बड़े वेग से उसकी ओर झपटा। अलम्बुश ने भी झटका देकर रणभूमि में राक्षस घटोत्कच को उठाकर पटक दिया और रोषपूर्ण वह उसे पृथ्वी पर रगड़ने लगा। राजन, गरजते हुए उन दोनों विशालकाय राक्षस घटोत्कच और अलम्बुश का वह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी था। इंद्र और बलि के समान महाप्रक्रमी वो दोनों अत्यंत मायावी राक्षस अपनी मायाओं द्वारा एक दूसरे से बढ़ जाने की चेष्टा करते हुए परस्पर युद्ध कर रहे थे। एक ने आग बनकर आक्रमण किया तो दूसरे ने महासागर बनकर उसे बुझा दिया। इसी प्रकार एक तक्षक नाग बना तो दूसरा गरुड़, फिर एक मेघ बना तो दूसरा प्रचंड वायु, तत्पश्चात एक महान पर्वत बनकर खड़ा हुआ तो दूसरा वज्र बनकर उस पर टूट पड़ा। फिर वे क्रमशः हाथी, सिंह तथा सूर्य और राहु बन गए। इस प्रकार वे अलम्बुश और घटोत्कच एक दूसरे के वध की इच्छा से सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते हुए परस्पर अत्यंत विचित्र युद्ध करने लगे। वे दोनों निशाचर परिघ, गदा, प्रास, मुगदर, पट्टिश, मूसल तथा पर्वत शिखरों से एक दूसरे पर चोट करने लगे। उस युद्ध स्थल में वे मायावी श्रेष्ठ राक्षस अपने हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों के द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। वे एक दूसरे पर हाथी और घोड़े फेंक रहे थे। राजन, तदुपरांत घटोत्कच अलम्बुश के वध की इच्छा से अत्यंत कुपित होकर ऊपर उछला जैसे बाज चिड़िया पर झपटता है, उसी प्रकार उसके ऊपर टूट पड़ा। विशालकाय राक्षसराज अलम्बुश को दोनों हाथों से पकड़कर घटोत्कच ने युद्ध स्थल में उसे उठाकर धरती पर दे मारा, मानो भगवान विष्णु ने मयासुर को पछाड़ दिया हो। महाराज, तब अमित पराक्रमी घटोत्कच ने अद्भुत दिखाई देने वाली अपनी तलवार उठाकर सम्रांगण में अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए, उछल कूद मचाते हुए शत्रु अलम्बुश के भयंकर विकराल मस्तक को उस भयानक राक्षस की काया से काटकर अलग कर दिया। खून से भीगे हुए उस मस्तक के केश पकड़कर महाबाहु राक्षस घटोत्कच दुर्योधन के रथ की ओर चल दिया और पास जाकर मुस्कुराते हुए उसने विकराल मुख एवं केश वाले उस सिर को उसके रथ पर फेंककर वर्षा काल के मेघ की भांति भयंकर गर्जना की। तो राजन, तत्पश्चात वह दुर्योधन से इस प्रकार बोला, यह है तेरा सहायक बंधु, इसे मैंने मार डाला। तूने देख लिया ना इसका पराक्रम। अब तू कर्ण की तथा अपनी भी ऐसी ही अवस्था देखेगा। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए तेरे मित्र का यह मस्तक मैं भेंट के तौर पर लाया हूं। तो अब तक यहां प्रसन्नता पूर्वक खड़ा रहा जब तक कि मैं कर्ण का वध नहीं कर लेता। हे नरेश्वर, ऐसा कहकर क्रोध से भरा हुआ घटोत्कच तीखे बाण समूह की वर्षा करता हुआ युद्ध के मुहाने पर कर्ण के पास चला गया। महाराज, तदनंतर रणभूमि में सबको विस्मय में डालने वाला मनुष्य और राक्षस का वह घोर एवं भयानक युद्ध आरंभ हो गया। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार कर्ण और घटोत्कच के बीच युद्ध हुआ और इसके परिणाम क्या रहे और किस प्रकार मजबूर होना पड़ा महारथी कर्ण को अपनी एकमात्र शक्ति को घटोत्कच पर चलाने के लिए। जानेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।